Assalamu alaikum, dear students. Welcome to lecture series of grade 9th Mathematics National Book Foundation. Dear students, today we will attempt question number 1 and 2 of exercise 2.1. So without wasting time, let's start with. Dear students, हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं. सबसे पहले आपने इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेना है बिकॉज यू नो इट कि आपका पेपर जो है वो SLO बेस्ड होगा. और जब भी हम कोई एक्सरसाइज या यूनिट स्टार्ट करते हैं यू हैव टू बी फोकस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट. एक दफ़ा आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाए तो आप वो एक्सरसाइज जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं. सो वी हैव चैप्टर नंबर 2 लॉगरिथम्स और हमारे पास बुक हमारी है नेशनल बुक फाउंडेशन ग्रेड 9th. डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो एक्सरसाइज 2.1 है उसमें जो क्वेश्चंस हैं वो किस टाइप के हैं. हमारे पास स्टैंडर्ड नोटेशन और साइंटिफिक नोटेशन. ठीक है, ये दो कॉन्सेप्ट हैं. हमने क्वेश्चंस में स्टैंडर्ड नोटेशन को साइंटिफिक में करना है या साइंटिफिक को स्टैंडर्ड नोटेशन में करना है. ठीक है, सो आपको ये दोनों नोटेशंस पता होनी चाहिए. सो देख लेते हैं कि हमारे पास स्टैंडर्ड नोटेशन कैसी नोटेशन है और साइंटिफिक नोटेशन कैसी नोटेशन है. डियर स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड नोटेशन हमारे पास जिस तरह से आपके सामने ये नंबर्स जो हैं वो लिखे हुए हैं, ये स्टैंडर्ड नोटेशन है, ये ऑर्डिनरी नोटेशन है. ठीक है, आपके पास एक बहुत बिग नंबर लिखा हुआ है और एक बहुत स्मॉल. इसी तरह साइंटिफिक नोटेशन हमारे पास क्या है, जब भी हम नंबर्स को 10 की पावर में लिखेंगे. ठीक है, आपके पास एक नंबर है 5.2 और 10 की पावर मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर. ठीक है, यानी हमने प्रोडक्ट में लिख लिया 10 की पावर में. 10 की कोई भी पावर जो है वो हम ले सकते हैं, हो सकती है पॉजिटिव या नेगेटिव. अब साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का क्या फ़ायदा है, रिड्यूसेस पॉसिबिलिटी ऑफ एरर्स व्हेन नंबर इज़ टू बिग और टू स्मॉल. ठीक है, जैसे आपके पास डियर स्टूडेंट एक नंबर लिखा हुआ है. ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन क्या करती है कि नंबर्स में जो एरर का चांस है वो कम कर देती है. आप देखें जिस तरह ये एक बहुत बिग नंबर है, वाइल राइटिंग और वाइल टेलिंग अदर मे बी ये एक ज़ीरो स्किप हो जाए. ठीक है, या इसी तरह से एक बहुत स्मॉल नंबर लिखा हुआ है. सो इसमें भी आप देख लें कि मे बी हम जो है वो कोई ज़ीरो स्किप कर जाएं या किसी को बताते हुए हम ठीक प्लेस वैल्यूज़ के साथ ना बता सकें. ठीक है, तो जिस तरह से अब यहाँ पे वाइल राइटिंग हम एक ज़ीरो स्किप कर देते हैं. ठीक है, तो आपकी पूरी कैलकुलेशंस जो है वो रॉन्ग हो जाएगी. सो साइंटिफिक नोटेशन रिड्यूस करती है पॉसिबिलिटी ऑफ एरर्स को, यानी जब हम 10 की पावर में हम लिख लेते हैं तो इट वुड बी ईजी. क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन. डियर स्टूडेंट्स, आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में एक ऑर्डिनरी नोटेशन में दिया हुआ है, आपने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, यानी विद द पावर ऑफ 10. ठीक है, अब पावर ऑफ 10 या साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, आपके पास ये नंबर है 0.00053407. ठीक है, अब साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए आपका जो डेसिमल है, जो पॉइंट है, वो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद होना चाहिए. यानी कि आपके पास एक डिजिट होना चाहिए अदर देन ज़ीरो जिसके बाद पॉइंट हो. यानी ये अब पॉइंट अगर हम देखें तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट, आप ये ज़ीरो है, 3 ज़ीरोज़ हैं, उसके बाद जो नॉन ज़ीरो डिजिट आ रहा है वो 5 आ रहा है. यानी आपने डेसिमल अपना यहाँ शिफ्ट करना है. सो अब आपने डेसिमल शिफ्ट किया और साइंटिफिक नोटेशन के लिए हम क्या करते हैं, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर. तो हम लिख लेते हैं 10. अब पावर क्या आएगी, आपने जितने डिजिट शिफ्ट किया है पॉइंट या डेसिमल, उतने आपके पास पावर आ जाएगी, एक्सपोनेंट आ जाएगी. अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 डिजिट आपने शिफ्ट किया तो 4, और ये पावर आपके पास नेगेटिव होगी. अब नेगेटिव पावर किस तरह से होगी,
डियर स्टूडेंट्स, जब भी आप शिफ्टिंग करते हैं फ्रॉम लेफ़्ट तो आपके पास नेगेटिव पावर होगी, और जब भी आप शिफ्ट करेंगे फ्रॉम राइट, डेसिमल जब आप राइट से शिफ्ट करेंगे तो पावर या एक्सपोनेंट जो है वो आपके पास पॉजिटिव होगी। ठीक है, सो यहाँ पे हमने लेफ़्ट से शिफ्ट किया है तो आपके पास पावर जो है वो नेगेटिव आई है। सो ये आपके पास नंबर बन जाएगा 5.3407 इंटू 10⁻⁻4, यानी जो ज़ीरोस थे आपके स्टार्ट में वो हम स्किप कर जाएंगे। ठीक है, जैसे अब 0 5 मीन्स 5, सो स्टार्ट में जो ज़ीरो हैं वो हमने स्किप कर दी। नाउ लेट्स सी सेकेंड पार्ट क्या है। 5 3 4 trip and we have 5 zeros here, and we have to write, we have to convert, we have to express in scientific notation. This is the ordinary or standard notation. So dear student, for scientific आपके पास पॉइंट जो है वो डेसिमल जो है फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद होना चाहिए, नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। अब नॉन ज़ीरो डिजिट आपका 5 है, उसके बाद पॉइंट होना चाहिए। आपने शिफ्ट करना है, सो अज्यूम कर लेते हैं कि पॉइंट जो हमारा वो लास्ट में है। ठीक है, हमने यहाँ से शिफ्ट करना है। सो अब वहाँ आप पॉइंट जब शिफ्ट करेंगे तो आपके पास कितने डिजिट शिफ्ट हुए हैं, पॉइंट्स कितने डिजिट आपने शिफ्ट किया, 7, बिकॉज अब आपने राइट से शिफ्ट किया है तो आपके पास पावर जो है पॉजिटिव होगी। ठीक है, सो इट विल बी 5.34 इंटू 10⁻⁷। नाउ वी हैव थर्ड पार्ट, और थर्ड पार्ट में देख लेते हैं हमारे पास नंबर क्या है। सो वी हैव टू मेनी ज़ीरोज़ हेयर, इट्स वेरी स्मॉल नंबर, 0 पॉइंट। ठीक है, हमारे पास बहुत एक छोटा नंबर है। सो आप देख सकते हैं कि हमारे पास इसमें जो ज़ीरोज़ हैं, तो इस तरह के नंबर को इट्स वेरी स्मॉल हमें लिखते हुए या बताते हुए मिस्टेक हो सकती है, तो साइंटिफिक नोटेशन से हम इसको अवॉइड कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हमने पॉइंट शिफ्ट कर दिया नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, और कितने डिजिट ये पॉइंट शिफ्ट हो रहा है, 11 डिजिट्स। ठीक है, अब हम लेफ़्ट से शिफ्ट किया है तो इट विल बी -11, और स्टार्ट के ज़ीरोस जो हैं वो हम स्किप कर देंगे। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज़ 2.5326। सो डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तो पॉइंट डेसिमल ऑलरेडी आपका फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद है। सो हम इसे साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करने के लिए, साइंटिफिक नोटेशन क्या है, वी हैव टू राइट इन द पावर ऑफ 10। सो अब 10 की पावर क्या आ जाएगी, 0। ठीक है, 10 पावर 0 हमने लिख ली। अब 10 पावर 0 का मतलब क्या है, 1। सो यहाँ पे इट्स मीन यहाँ पे 1 है, तो 2.5326 को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं 1 से तो वो नंबर वही रहता है, चेंज नहीं होता। नाउ वी हैव द सेकेंड पार्ट, जिसमें हमने स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट करना है। ऑलरेडी इट इज़ गिवन इन साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन में ये गिवन है और हमने इसको स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट करना है। सो इसको स्टार्ट करते हैं हम। डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि पावर नेगेटिव है। जब आपके पास पावर नेगेटिव होगी तो इट्स का मतलब है पावर या एक्सपोनेंट इज़ नेगेटिव, इट्स मीन दैट दिस नंबर इज़ सो स्मॉल। ठीक है, दिस नंबर इज़ स्मॉल, और इसको लिख देते हैं नंबर इज़ स्मॉलर देन 1। ठीक है, नंबर आपका ये 1 से छोटा होगा। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं ये नंबर 9.067 है जो साइंटिफिक नोटेशन में किया हुआ है, बट जब आप इसे स्टैंडर्ड नोटेशन में करेंगे -5। अब -5 मीन्स दैट यू हैव टू शिफ्ट द डेसिमल 5 डिजिट्स। ठीक है, अब नेगेटिव है तो आप इसे लेफ़्ट शिफ्ट करेंगे। ठीक है, सो
हम इसे कितने डिजिट 5 डिजिट जब शिफ्ट करते हैं तो इट विल बी 0.4 ज़ीरोज़ हम लगा देंगे 2 3 4 एंड 9067। यू कैन से कि नंबर 1 से आपके पास स्मॉलर आया है, ठीक है, बिकॉज पावर वॉज एक्सपोनेंट जो थी वो नेगेटिव थी। नाउ डियर स्टूडेंट सेकेंड पार्ट। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के लास्ट में आपको मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस डिस्प्ले करूँगी। यू हैव टू अटेम्प्ट दोस क्वेश्चंस एंड देन यू हैव टू कमेंट मी कि आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं या नहीं। वो क्वेश्चंस मैं फेसबुक पेज पे भी अपलोड कर दूँ। सो नाउ यू कैन सी हेयर कि 10 पावर 0, अब 10 पावर 0 1, ठीक है। सो 5.64 ये ऑर्डिनरी नंबर हमारे पास आ गया। हमने इसकी पावर जो है वो एक्सपोनेंट जो है वो ख़त्म कर दी, तो हमारे पास ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई, ठीक है। अब थर्ड पार्ट है हमारे पास 6.53 इंटू 10⁻⁻6। नेगेटिव पावर है, इट्स मीन ये नंबर जो है वो आपके पास 1 से स्मॉलर होगा, ठीक है। सो -6 आपको 6 डिजिट अपने डेसिमल पॉइंट शिफ्ट कर देना है, तो हम इसे शिफ्ट करते हैं 6 डिजिट्स टूवर्ड्स लेफ्ट हमने शिफ्ट करना है। नंबर आपका नेगेटिव है ना, तो 1 से स्मॉलर होगा, ठीक है, यानी 0 पॉइंट्स। लाइक आपने यहाँ पे 6 डिजिट जो है वो नंबर शिफ्ट कर दिया, पॉइंट शिफ्ट कर दिया। सो आपके पास पॉइंट आ गया यहाँ पे और 0.5 टाइम्स आप 0 लिख देंगे और 653। सो ये आपके पास एक स्टैंडर्ड नोटेशन आ गई, ठीक है। नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 3, लास्ट पार्ट है आपके पास ये। नाउ डियर स्टूडेंट्स, आपके पास पॉजिटिव पावर है 9। सो जब भी आपके पास पॉजिटिव पावर होगी इट्स मीन वो नंबर ग्रेटर देन 10 है, ठीक है। एक्सपोनेंट इज नेगेटिव, पॉजिटिव, सो नंबर इज ग्रेटर देन 10। सो अब हम क्या कर लेते हैं, 9 है तो 9 डिजिट पॉइंट को हम शिफ्ट कर लेते हैं। अब ये राइट शिफ्ट होगा बिकॉज पॉजिटिव पावर है, ठीक है। जैसे आप नंबर लाइन पे देखते हैं कि आपके पास राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। सो अब हम इसे शिफ्ट कर लेते हैं, तो 31415 था आपके पास। 9 डिजिट जब हम इसे शिफ्ट करते हैं 4 डिजिट्स, तो आपके पास 5 डिजिट्स ये हैं और 4 डिजिट्स और हम जो है वो 2 3 एंड 4 5, ठीक है। हमने 9 डिजिट इसको शिफ्ट कर दिया तो पॉइंट आपके पास यहाँ आ गया। सो हम बाकी जो है वो ज़ीरोज़ लगा देंगे, ठीक है। सो वी हैव डन विद द क्वेश्चन नंबर 2।